Hello friends, welcome back to your channel. This is Marna and the video is based on live RRB PO mock and the video is second one actually. हमने जैसे जो सीरीज स्टार्ट की है 5 days 5 mock and कल अच्छा लगा, लाइक वीडियो का रिस्पांस अच्छा था जो भी था एंड आपके कुछ एक डाउट्स भी थे तो वो इस वीडियो में ही डिस्कस कर लेते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट RRB PO मोक. ये है, ये ही कल मैंने शेयर भी किया था वीडियो के स्टार्टिंग में भी. 5 days 5 मॉक. कल हमारा स्मार्ट कीड़ा का हुआ था, 30th मॉक था और आज जो लगा रहे हैं प्रैक्टिस मॉक का लास्ट लगा रहे हैं. एंड लास्ट वन आपको दिख रहा होगा, बाकी सब तो ठीक है लेकिन यू विल सजेस्ट मी लाइक आप बता सकते हो कि कौन सा. तो कल थोड़ा सा जो मुझे चीज़ों में कंफ्लिक्ट होता हुआ लगा वो अड्डा और गाइडली, कि कुछ गाइडली के भी थे तो अड्डा के भी थे. तो आप मुझे और भी सजेस्ट कर सकते हो. अभी तो 2 मॉक और हैं, आज का मॉक इंक्लूड करके 3 मॉक है. 3 वीडियोज में जो भी है आपका 5th वन कौन सा रहना चाहिए इन चारों के अलावा, तो हम 5th वन वही रखेंगे. ओके एंड स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस मॉक का. हाँ, एक दो जो डाउट्स थे वो मैं थोड़ा सा कर दूं कि लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी या फिर अभी जैसे 4-5 दिन है तो क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी स्ट्रेटेजी मत चेंज करो. आप मुझसे पूछ रहे हो तो ऑफकोर्स कहीं और से भी ये पता कर रहे होगे, तो अभी जो आप स्ट्रेटेजी जिस पर काम करते आए हो उसी पर काम करो, उसी को बेस्ट बनाओ. अभी चेंज करोगे तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी. ओके एंड सेकंड थिंग, जितनी भी आपने चीजें की, अब देखो पीओ में 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करना नॉट पॉसिबल एक्चुअली. आरआरबी क्लर्क में ही नहीं था इस बार. तो मैं आपको सजेस्ट जो करने वाली हूँ वो ये करने वाली हूँ कि आप थोड़े इजी क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू होना. आपको जहाँ लगे कि ये इजी क्वेश्चंस है और कम टाइम लेकर आप ये ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, आप वो थोड़ा सा वहां पर क्या होगा, सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट ही जरूरी नहीं है. दूसरा जो होगा वो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो जो हमने एक मेथड किया था ना कि स्किप करना, ठीक है, क्वेश्चंस को स्किप करना, वो वाला सबसे मेथड ऑलमोस्ट लोगों के ऊपर अप्लाई होगा. ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हार्ड लेवल या कुछ भी लेवल आता है. एंड इस जो मॉक की अगर मैं रफ शीट की बात करती हूँ, टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना. तमन्ना TAMANNACHOU ये सर्च करो तब आपको मिल जाएगा. ठीक है, AU बहुत से लोग सर्च करते हैं, CHOU चौधरी के नेम से आप सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां पर आपको रफ शीट मिल जाएगी. थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है, देखो क्योंकि इसमें मैं नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ऐप वगैरह अभी कुछ नहीं है और परचेज वगैरह करनी पड़ती है, काफ़ी मतलब अमाउंट लगता है. तो अभी थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करना. और जो ये रफ शीट है वो मैं थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है, वाइट पेजेस रहेंगे और मैं क्वेश्चन नंबर आगे डाल दूंगी. तो थोड़ा साफ करने की कोशिश करूंगी, साफ सुथरा, कि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली मैं कितना नोट कर रही हूँ, कितनी मैं कंडीशंस नोट कर रही हूँ पजल वगैरह में, सब कुछ. तो ये 21st मॉक मैं आज लगाने जा रही हूँ. मेरे आरआरबी के खत्म हो गए हैं स्मार्ट कीड़ा के, तो अब ये 2-3 दिन में मैं 10 एक लगभग मॉक लगा दूंगी इसके, मुझे जहाँ तक आइडिया है. 4 दिन है अभी. ठीक है, तो 4 दिन में मैं ये मॉक मुझे लग रहा है लगा दूंगी. 10 मॉक हो जाएंगे मेरे इसके भी. ठीक है, तो यहीं से आज स्टार्ट कर लेते हैं. डेली के 2 मॉक के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ. सो लेट्स बिगिन. आई नो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती हैं क्वेश्चंस, पर ठीक है, करना ज़्यादा मुझे लगता है इजी रहता है ये. ठीक है, करते हैं. थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है पर डूएबल होती है. हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय एन इवन डिजिट. ओके, इवन डिजिट सिम्बल्स हैं जो सक्सीड कर रहे हैं. सक्सीडेड बाय मतलब जो इवन डिजिट्स हैं वो बाद में, सिंबल के बाद में इवन डिजिट्स के कहाँ आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं आपके. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, इसमें लिखने का कोई काम ही नहीं था. वट इज़ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल. तो सिंबल के बाद में सिंपल सी बात हुई है कि सिंबल के बाद में जो है वो कितने हैं, यही बात कर रहे हैं कि सिंबल के बाद में जितने भी प्राइम नंबर है उनका ऐड पूछा है इन्होंने, डायरेक्ट नंबर नहीं पूछा है. ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है. तो सिंबल के बाद में जो आपके प्राइम नंबर हैं, सिंबल के बाद में प्राइम नंबर एक ही हो गया, 7 5 12 15 16 17 22 24 25 26 और 7 13 33. इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मैनी सिंबल आर बिटवीन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट. तो 7 और 8th नंबर फ्रॉम द 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके बीच में, मतलब 7 और
1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच में कितने क्या पूछा सिंबल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंबल हैं आपके। इन द गिवन विच एलिमेंट 10th to the 6th सिंबल फ्रॉम द 6th सिंबल, 1 2 3 4 5 6, इसका 10th पूछा है ना, तो 3 3 6 3 9 1 10%। कुछ भी इसमें नोट करने वाला नहीं था, ये हम नोट कर लेते हैं। एक्स वाई फ्लोर 5 फ्लोर, ओके ठीक है, 5 फ्लोर बिल्डिंग है ये आपकी और ये 5th है, तो मैं नंबर लिख देती हूँ आगे। थोड़ा सा साफ सुथरा करने की कोशिश करूँगी कि आपको समझ में थोड़ा सा, और सेम वही मैं शीट्स ले रही हूँ जो आपको एग्जाम में मिलती हैं विदाउट लाइनिंग, ठीक है। एक्स वाई, इसमें थोड़ी सी कंडीशंस नोट डाउन कर लेना ज़्यादा सही रहता है। A person lives adjacent to another person and both person lives on the same floor. Okay, ये एक नई चीज़ है इसमें, unless okay if live one floor below तो they both same flat. Okay, जबकि नॉर्मली इसका उल्टा होता है। चलो ठीक है, J lives one, okay J I के जस्ट नीचे है, she lives 2 floor below D, तो okay but not in the same type of flat, जबकि दोनों अलग डिफरेंट फ्लैट में हैं, ठीक है। I lives in the flat of X, I है वो X में रहता है, ठीक है। H who lives adjacent to A, मतलब H और A दोनों सेम फ्लोर पे रहते हैं, lives 2 floors above C, तो H जो है वो 2 floors, तो C, ओके। C and I lives in the same type of flat, ओके तो C जो है वो X में रहता है, C भी, क्योंकि I भी आपका X में रह रहा था। E lives 1 floor above F, E lives 1 floor above F, B doesn't live adjacent to, B और J एक साथ नहीं बैठे हैं, ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं, तो हम एडजस्ट H और C वाला सबसे सही बन रहा है, यहीं से हम ट्राई करते हैं। मान लो मैं H को 5 पे बैठाती हूँ तो C आपका 3 पे आ जाता है, ठीक है, और A यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद में आपका दिया हुआ क्या है, I है, I के जस्ट नीचे J है, तो I आपका यहाँ आ जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद में इन्होंने दे रखा है, एक दे रखा था ना साथ में पेयर बैठा है कोई, H और A हो गया है आपका। उसके बाद में D और G, तो इनके भी तो ये Y में ही आएंगे, D और G जो हैं वो आपके Y में ही आ रहे हैं, ओके, जबकि ये डिफरेंट फ्लैट पर हैं, तो ये तो नहीं बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ बन ही नहीं रहा है। तो मान लो मैं H को और नीचे कर देती हूँ, H को मान लो मैं 4 पे बैठाऊंगी तब भी नहीं आएगा क्योंकि A यहाँ आ जाएगा, तो G और D के बीच में गैप नहीं बनेगा, फिर तो ये बनेगा ही नहीं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो H के जस्ट साथ A है आपका और H और C आ गया, ठीक है। I के जस्ट नीचे I 5th पे चला जाएगा, J 4th पे आ जाता है, तो D मान लो D आपका यहाँ पर आ जाएगा 4th फ्लोर पे, D और फिर दोनों फ्लैट, तो G 2nd पे आ जाएगा, अब बन गई है। और E और F का दिया हुआ था ना, E और F, E और F लिव्स 1 फ्लोर, यहाँ मैंने, ठीक है, तो हाँ ठीक है, E और F आपके आ जाएंगे 2nd और 1st पे, ओके। हु लिव एडजेसेंट टू D, D के एडजेसेंट में J बैठा है, फ्लैट बाय 2nd फ्लोर, 2nd फ्लोर के Y पे E है आपका। B लिव्स फ्लोर अबव A, B रहता है आपका 2 फ्लोर अबव A, ठीक है। ये थोड़ा सा B एंड A लिव्स ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ, नो विच ऑफ द डजेंट लिव इन द फ्लैट X, X में कौन नहीं रहता है, I भी रह रहा है, J भी रह रहा है, G आपका रह रहा है, D नहीं रह रहा है, D आपका Y में रह रहा है, ओके। I B एक साथ बैठे हैं, H A एक साथ बैठे हैं, G E एक साथ बैठे हैं, C E नहीं एक साथ बैठे हैं, C F एक साथ बैठे हैं। इफ़ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, तो 9 आपका एक ही है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6 आपके 3 हैं, 6 हो गए, ओके। ये कौन सा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, लिख देती हूँ मैं, सर्कल लगा रही हूँ उनके ऊपर, ठीक है। 6 आपके 3 हो गए हैं, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 है, 3 आपका एक ही है, 2 आपके 2 हैं और 1 आपके 3 हैं, तो ये 3 3 6 3 9 10 नंबर, जबकि 3 3 6 3 9 11 नंबर आने चाहिए। देखो 2 हैं, 6 आपके 9 है, सबसे पहले 6 आपके 3 थे ना, 1 2 3, ओके। 5 आपका 5 रह गया था, ठीक है। देन विच इज डिजिट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 4 डिजिट फ्रॉम द राइट, ओके, 7th राइट से, तो ये 3 3 6 एक साथ 5 आ रहा है आपका आंसर, जो मिस किया वही आंसर है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ 2nd 5th 6th, ये आपका क्वेश्चन है 11th,
तो सेकंड आपका ई है, फिफ्थ आपका 3 2 5 जी है, सिक्स्थ आपका एन है और 10th आपका एन के बाद 4 ओ है। तो इनसे क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। तो एक तो सीधा सीधा दिख रहा है गॉन बन रहा है आपका, और इसका कोई भी और वर्ड जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि ये नॉर्मली आता है, ये नहीं बन रहा है इसका और कुछ। और इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल द लास्ट लेटर फ्रॉम द राइट, तो लेफ्ट से फर्स्ट आ गया जी। हाउ मैनी लेटर्स ऑफ द ट्रिब्यूट के अंदर, तो ये वर्ड छोटा है, मैं लिख नहीं रही हूँ, बस ऐसे भी चलो लिख ही लेते हैं। 12 ये TRIBUTE, तो ये आपका TUVWXYZ नहीं, PQRSTURUVW, ओके, IJKLM BCDE, ओके, CDE UVWXY TPQRSTU EFGHIEI, तो ये आपके बन रहे हैं 4 पेयर। ओनली पर 13th क्वेश्चन है, ओनली पर्ल इज होली, ओनली प्योर इज होली, ठीक है। एंड ऑल मिक्सचर्स आर प्योर, ओके, अ फ्यू इम्प्योर आर प्योर। ना ऊट पटांग सा है पर अच्छा लेवल है भाई। सम इम्प्योर कैन नेवर बी होली, हाँ होली तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, एक अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में देखें तो। एंड कहाँ गया ये, सम इम्प्योर आर मिक्सचर, नहीं कुछ दिया नहीं हुआ है। नो होली आर मिक्सचर, नो होली आर मिक्सचर, हाँ तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा आपका। ऑल गोन आर वेंट, ओके, अ फ्यू वेंट आर ट्रैवल, ओके, नो ट्रैवल इज ट्रिप, ओके, अ फ्यू ट्रिप बीइंग वेंट, अ फ्यू ट्रिप बीइंग बेंट, बेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है। सम गॉन आर नॉट ट्रिप, सम गॉन आर नॉट ट्रिप, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ट्रैवल आर गॉन, ऑल ट्रैवल आर गॉन, नहीं ऐसा भी कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओके। ये लिख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है 15th। तो ये मेरी फेवरेट वन ही रहती है, क्योंकि ये हो जाती है 89 90। सबसे चीज़ जो ध्यान में रखने वाली होती है, प्लीज़ एज पहले ही काउंट कर लिया करो, और इसमें एज आपकी काउंट करनी है 2021 के अकॉर्डिंग, जबकि ये डिफरेंट उसमें भी वर्क कर रही हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं एज 2021 के अकॉर्डिंग इनकी काउंट करती हूँ, तो फर्स्ट की जो एज आ जाती है वो आ जाती है 37, सेकंड की एज आ जाती है 11 में 6 गए 5 35, फिर आ जाती है 32, 11 में से 8 33, उसके बाद में 32 आ जाती है, फिर 31 और 5 26 आ जाती है, उसके बाद में से 21 में से 2000 गया 21 आ जाता है, ठीक है। ये आपकी आ गई है। क्यू वर्क्स हु इन एम्फेसिस, क्यू जो है वो आपका MPH लिख लेते हैं, हु बॉर्न इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में जो बॉर्न हुआ है, तो लीप ईयर एक अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं आपका कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट बनता है, सेकंड आपका नहीं बनता है, तो 4 चौक 16, हाँ तो थर्ड भी बनता है आपका, फोर्थ नहीं बनता है, ठीक है। फिफ्थ आपका 4 चौक 16, 4 4 36, नहीं ये भी नहीं बनता है, ये लास्ट वाला बनता है, तो 3 बनते हैं आपके। तो मैं मान लो तीनों का 3 कंडीशन बना लेती हूँ, क्या वो आपके यहाँ हो सकते हैं, ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। 3 कंडीशंस इसमें बनाकर चल रही हूँ मैं। और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि क्यू जो है वो आपका कहाँ काम करता है, एम्फेसिस में काम करता है, ओके। तो MPH इसके सामने लिख लेते हैं, ओके। बोथ आर हु वर्क्स इन इन्फोसिस, आर जो है वो इन्फोसिस में काम करता है, एंड वी हु वॉन इन अ नॉन लीप ईयर, तो वी जो है नॉन लीप ईयर में काम है, ओके। बोथ आर हु वर्क इन इन्फोसिस एंड बी, आर और बी दोनों आपके नॉन लीप ईयर में हैं, ओके, दोनों नॉन लीप ईयर में हैं। 2% आर बिटवीन क्यू एंड एस, 1 2 यहाँ से पोजिशंस बन जाएंगी, ओके। वी वॉज बॉर्न इमीजिएटली बिफोर यू, ओके। तो बी यहाँ तो हो नहीं सकता है, यहाँ हो सकता है, सिर्फ अगर मैं बात करूँ लीप ईयर 1986 में रखते हैं, 1 में बन रहे हैं, तो इसमें यहाँ हो सकता है एक ही पोजीशन बन रही है, और इसमें भी आपकी एक ही पोजीशन बन रही है, हाँ मतलब इसमें वी और यू इसमें भी हो सकते हैं, ठीक है ठीक है। और मोर देन 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू में 2 से ज़्यादा पर्सन हैं, तो सेकंड भी कट हो जाती है, फर्स्ट और थर्ड आपकी अभी पोजीशन पड़ी है, ठीक है, ओके।
एंड 2%, ये तो हो गया था ना। P वर्क्स इन विप्रो, P जो है वो आपका विप्रो में काम करता है। द पर्सन हु वर्क्स इन IBM इज 2 ईयर यंगर देन द पर्सन हु वर्क। HCL जो है वो आपका IBM है वो 2 साल छोटा है, इनके बीच में 2 ही साल का डिफरेंस आना चाहिए। तो 2 साल का डिफरेंस तो 35 और 33 में आ रहा है, 37 तो हो ही नहीं सकता है, और कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है, एक ही जगह आ रहा है। तो HCL और IBM आपका, ठीक है, HCL आपका आ जाएगा 86 और 88, ठीक है। और T हु वर्क्स इन माइंड ट्री, T जो है वो माइंड ट्री में वर्क करते हैं, 6 ईयर यंगर देन X। तो 32 में से 6 गए तो आपका 26 आता है, तो T आपका माइंड ट्री में आ जाता है, ठीक है। जबकि हमें यहाँ भी एक और चीज़ दी हुई थी, R जो है वो आपका नॉन प्राइम नंबर में है, तो 2000 में होगा नहीं, R आपका आ जाएगा 90 में। और जबकि एक चीज़ और हमें दी हुई थी, V जो है वो विप्रो में काम करता है, R जो है वो इन्फोसिस में काम करता है, बन गई है। द पर्सन हु वर्क्स इन TCS, ओके, वॉज बॉर्न इन TCS में आपका S बॉर्न हुआ है 1989, ओके। क्यू इज ईयर एल्डर देन द पर्सन हु इज IBM, क्यू IBM से कितना 4 साल बड़े हैं, 4, ये क्यों दे रखा है इन्होंने, नहीं 4 ही साल बड़ा है। वी वर्क्स इन, डेफिनेटली करेक्ट, वी वर्क्स इन HCL, यस। R वॉज बॉर्न इन 1990, नो, हाँ सही है। P वॉज बॉर्न इन अ नॉन लीप ईयर, तो नहीं, फर्स्ट और सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन वॉज बॉर्न इन 1995, ओके, 1995 में आपका T, नन ऑफ द जो भी है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन, P एंड जो वर्क HCL में करता है, P और HCL में काम करता है V आपका, तो इनके बीच में 4 पर्सन हैं, ओके। यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, 20th। गुड का आ रहा है आपका, अगर मैं देखूँ सिर्फ गुड यहाँ पर है, तो गुड का आपका आ रहा है रेड, ओके। उसके बाद में वर्क प्लेस एथिक्स, प्लेस का आपका यहाँ पर आ रहा है CYN, इसमें और इसमें अगर देखें CYN है, CYAN। और उसके बाद में 2 वर्ष वर्क आपका कहीं भी नहीं है, और एथिक्स भी आपका कहीं नहीं है, तो इन दोनों के मिक्स आ जाएंगे, तो ये आपके आ जाएंगे ब्लू और एक्वा, ओके। उसके बाद में यहाँ से हमने गुड का देख लिया था। बिहेवियर आपका कहीं है क्या, बिहेवियर आपका तीनों में है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है ब्लैक येलो और येलो, तो येलो आपका आ जाएगा बिहेवियर का, ओके। जबकि यहाँ पर भी एक इन्होंने ब्लैक दे रखा है, तो यहाँ पर पोलाइट का आपका ब्लैक आ जाएगा, ओके, समझ में आ रहा है। एंड रेड हो गया था, येलो ब्लैक हो गया था, ग्रीन रह गया, तो एंड का आपका ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। आगे हम यहाँ देखते हैं, प्लेस आ गया था, बिहेवियर आ गया था, ऑफ पोलाइट भी आ गया था, तो ऑफ का आपका एक ही वर्ड रह जाता है ब्राउन, ओके। और यहाँ पर अगर हम देखें, साउंड का नहीं आया है, बिहेवियर का आ गया है, एम्प्लॉय का भी नहीं आया है, तो इन दोनों के सेम हो जाएंगे, वाइट और ऑरेंज, ओके। गुड एम्प्लॉय का तो जबकि आ ही नहीं रहा है, कांट बी डिटरमाइंड। ग्रीन एंड से करता है आपका। पोलाइट वर्क आपका, पोलाइट ब्लैक होता है और वर्क आपका होता है, आइदर आएगा इसमें, एक ही आइदर है, तो आंख बंद करके लगा दिया करो। करेक्टली मैच, एम्प्लॉय है जो वाइट नहीं पता है, साउंड नहीं पता है, बिहेवियर येलो, यस, ओके। बिहेवियर एंड एथिक्स आपका, तो एथिक्स का तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि एथिक्स का ब्लू और एक्वा दोनों में से कोई भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये 25th, ओके। सर्कुलर टेबल है, जबकि कुछ एक इनसाइड है, कुछ एक आउटसाइड है, ओके। और पर्सन है आपके 8, 2 पोजीशन, इनमें मैं 2 ही पोजीशन बनाऊंगी इस टाइप के क्वेश्चन में। वी सिट्स, इसमें लिख लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों अलग अलग, मतलब कई आउट और इन दोनों है ना। T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द S, ओके। T सिट्स एडजेसेंट टू V, जो T है वो V के एडजेसेंट में है, बट नॉट एडजेसेंट टू W, जबकि जो T है वो W के एडजेसेंट में नहीं है, ओके। X हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S के इमीडिएट लेफ्ट में X है, S से सबसे ज़्यादा जानकारी है भाई यहाँ पर। S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y, Y के इमीडिएट राइट में आपका X बैठा है, ओके। एंड Z सिट्स सेकंड टू द U के लेफ्ट सेकंड में Z है। Y एंड T फेस द सेम डायरेक्शन, Y और T है वो आपका सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं, ओके। Z सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द U हु फेस टुवर्ड द सेंटर, U जो है आपका
इन देख रहा है। तो यू से स्टार्ट करूं तो ज़्यादा सही रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारी वहाँ से पोजीशंस नहीं बनेगी काफ़ी ज़्यादा। एस से करती हूँ, ठीक है। एक में एस को इन कर देती हूँ, एक को आउट कर देती हूँ, ठीक है। तो एस के लेफ्ट थर्ड में आपका टी आ रहा है, जबकि इमीजिएट लेफ्ट में आपका एक्स आ रहा है। इमीजिएट लेफ्ट में एक्स आ रहा है, लेफ्ट थर्ड में आपका टी आ रहा है। और यहाँ पर एक बात की गई है, टी के पास डब्ल्यू नहीं बैठा है, ओके। और जबकि वी है वो, तो वी को मैं यहाँ रखती हूँ मान लो, तो ये डब्ल्यू के राइट सेकंड में डब्ल्यू आपका यहाँ आ जाएगा, ओके। और ठीक है, यहाँ से ये हो गया। तो y के इमीजिएट राइट में x, नहीं y के इमीजिएट राइट में x भी तो दे रखा है, तो y आपका t के जस्ट यहाँ आ जाएगा। तो y आउट देख रहा है आपका, y आपका इसमें इन देख रहा है, ओके। तो एक ही पोजीशन यहाँ से बन रही है, जो v है वो v t के यहाँ आएगा। और ये कहाँ है? w के राइट सेकंड में। तो w एक में इन देख रहा है, एक में वो आउट देखेगा, ठीक है। यहाँ से बन गया ऑलमोस्ट आंसर बन गया। y के u के लेफ्ट सेकंड में z है, y और t सेम देख रहे हैं, y और t आपके सेम देख रहे हैं, ये भी हमारा गिवन था, ठीक है। कुछ और था क्या? और तो कुछ भी नहीं था। और उसके बाद में इन्होंने दिया है कि u के लेफ्ट सेकंड में z है, u के लेफ्ट सेकंड में z है। तो u और z तो यहाँ कहीं भी हो सकते हैं ना, पोजीशन कैसे फिक्स करेंगे? ओके आपका, और कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हुआ है u और z के बारे में, ऊपर कहीं कुछ कोई गिवन था क्या? ओके, 4% फेसिस टुवार्ड, तो यहाँ पर हाँ ये आ गया, यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका ओके हाँ ठीक है, v आपका इन हो रहा है, इन आपके आ रहे हैं z, v और x और u, ओके। हाँ ठीक है, एक हो गया। z विद रिस्पेक्ट टू x, z विद रिस्पेक्ट टू x, x आपका आउट आ रहा है ना, x आपका आउट देखे नहीं, 1 2 3 3 ही तो आ रहे हैं। तो हाँ, z विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फोर्थ लेफ्ट हो जाएगा, फोर्थ नहीं, या फिर आपका ये हो जाएगा फोर्थ टू द राइट, यही तो होगा। z विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम देखें, ठीक है, हाँ, तो ये दोनों तरफ से फोर्थ आएगा, फोर्थ टू द राइट नहीं होगा, हाँ फोर्थ टू द राइट हो तो रहा है, क्या कर रही हूँ मैं भी। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन y एंड t व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ द t के जब राइट में जब हम काउंट करते हैं तो कोई भी नहीं बैठा है। एंड फेसिस टुवार्ड द सेंटर, सेंटर में कौन कौन देख रहा है? s तो नहीं देख रहा है, w भी नहीं देख रहा है, x आपका इन देख रहा है। सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द u के लेफ्ट थर्ड में आपका v बैठा है, u के लेफ्ट थर्ड में आपका v बैठा है, 1 2 3 w z y, हाँ। एडसेंट टू z, z के एडसेंट में आपके z w और v बैठे हैं। इज द मदर इन लॉ ऑफ, ओके, ये अगला क्वेश्चन है आपका 30th टाइम 24, इट्स ओके। ओज मदर, ओ की जो मदर है, मदर की जो सिस्टर है, सिस्टर हस्बैंड इज क्यू, ओके भाई। पी इज मैरिड टू फादर इन लॉ ऑफ क्यू, ओके, तो पी इज मैरिड टू द फादर इन लॉ ऑफ क्यू, तो पी लेडी हो जाएगी, यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा। टी इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एम, 80% है, 3 मैरिड कपल है, तो ठीक है, एक यहाँ हो जाएगा। एम तो मतलब एम तो कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन में ही आएगा, तो एम ऑलरेडी आ रखा है, सीधा सीधा गिवन है ये तो। एंड ईच मैरिड कपल हैज एटलीस्ट 1 चाइल्ड, तो इस साइड क्यू का जो बेटा आ जाएगा वो ग्रैंड सन टी आ जाएगा, और आर इज द हस्बैंड ऑफ एन, आर है वो हस्बैंड, एन है तो एन लेडी होगी, तो आर यहाँ आ जाएगा, ये सिंपल था। हु इज द मदर इन लॉ ऑफ आर, आर की मदर इन लॉ है पी। हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस जो है वो टी से कैसे रिलेटेड है? एस तो इसमें आया ही नहीं, अच्छा आ गया, एस क्यू की वाइफ है, तो एस जो है वो मदर है टी के। 2 ही क्वेश्चन थे। पी इस अगला कर लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है 32nd। पी इज 10 सेंटीमीटर टू द एम, ओके, और क्यू इज 10 सेंटीमीटर टू द north of P, Q is 10 centimeter to the north of P, which is 8 मीटर, P जो है 8 मीटर ईस्ट में है J के, ओके। O is 16 मीटर साउथ ऑफ Q, तो 6 मीटर P के आ जाएगा और साउथ में। Q which is east of N, 8 मीटर, तो J के जस्ट नीचे आ जाएगा N। K is 10 मीटर ईस्ट ऑफ O,
K is 10 मीटर ईस्ट ऑफ O, ओके, ये इस साइड आ जाएगा. P is 10 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ M, P is 10 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ M, ओके. Q is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ P, ओके. विच इज़ P की बात की गई, विच इज़ 8 सेंटीमीटर ऑफ, क्योंकि इसमें मैं गलती करती हूँ, चेक कर लेती हूँ. O is 16 मीटर साउथ ऑफ Q, हाँ सही है. K विद रिस्पेक्ट टू M, K विद रिस्पेक्ट टू M साउथ. G और O का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका आ रहा है 10 मीटर. फिर से 2 क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है 34, हाँ भाई कोई बात नहीं. 7 6 5 4 3 2 1, ओके. इसमें है कि M हैज़ मोर पेजेस देन G बट लेसर देन L, ओके. K हैज़ लेसर देन I, ओके. विच हैज़ लेसर पेज देन J, ओके. G हैज़ मोर पेजेस देन J, G I K हो जाएंगे. और H हैज़ मोर पेजेस देन L, तो H आ गया, लिखने की जरूरत नहीं. इफ़ L हैज़ 220 पेजेस, अगर L के 220 पेजेस हैं, G हैज़ 200 पेजेस, ओके, तो 210 या 220 15 कुछ भी हो सकते हैं M के. तो M के ही पूछा है इन्होंने, मुझे पता था, आई न्यू इट. 4th लोएस्ट नंबर ऑफ पेजेस, लोएस्ट है K और 4th लोएस्ट है G, ओके. फिर से 2 क्वेश्चन, ओके. खेल रहा है ये हमारे साथ. सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं, ओके. सारे के सारे आपके साउथ डायरेक्शन में है, साइन लगा लो भाई, क्योंकि इसमें हमसे गलती हो सकती है, ठीक है. एटमोस्ट 2 पर्सन आर सिट टू द राइट ऑफ द K, एटमोस्ट मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर K के राइट में है पर्सन तो वो 2 ही हैं, ठीक है. तो K को एक तो मैं एक ही पर्सन बिठाती हूँ, 2 बिठा देती हूँ, एक पॉसिबिलिटी में मैं 1 बिठा देती हूँ, सिर्फ ये 2 ही पॉसिबिलिटी बनाऊंगी मैं. 5 पर्सन सिट्स बिटवीन K and T, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके. U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द P, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द T. T के राइट थर्ड में कौन है आपका? P है. T के राइट थर्ड में 1 2 3 P है आपका. क्या रुको, 4th में है. 1 2 3 4 ठीक है. एंड मैं उलझ गई थी एक्चुअली यू ये नॉर्थ साउथ के चक्कर में. यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द P. यू सिट्स 1 2 3 4, यहाँ भी नहीं लिखा मैंने. यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द P, ओके. तो 1 2 3, ओके. 2 पर्सन सिट्स बिटवीन U एंड R, तो U एंड R के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, ओके ओके. एंड एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन K एंड R, K और R के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, एक में तो बैठे हैं 7, एक में बैठे हैं 3 3 6 7, उसमें भी 7 ही बैठे हैं. एज लेफ्ट टू द R, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके. एंड आ गया है. एज सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो बट टू द लेफ्ट ऑफ द K, तो एस इस साइड आ जाएगा. एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन R एंड S, एज सिट टू द राइट ऑफ द U, U के राइट में 3 3 6 7 बैठे हैं पहले में तो, और इसमें यहाँ पोजीशन इनके बीच में 6 की थी, तो U के 3 3 ये वाली सही है, पहली वाली गलत है. हाउ मैनी पर्सन सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सोच रहे हो कि गिनती पड़ रही है पागलों की तरह, ज़रूरी है भाई एक्यूरेसी बनाने के लिए. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू P, P के रिस्पेक्ट में R की पोजीशन है 3 3 6 टू द लेफ्ट. मेरी भी बिगड़ जाए तो पता नहीं है. पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द U, U के राइट में पर्सन बैठे हैं 6, ओके. इफ़ M सिट्स 4th टू द राइट ऑफ द S, S के राइट 4th में अगर कौन बैठा होता, M बैठा होता, तो पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड M, P और M में 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन बैठे होते. सही तो था ना 4th, हाँ सही है. एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन T एंड R, एक, तो एक ही पर्सन किसके बीच में बैठा है? K और P के बीच में, बाकी सब में तो ज़्यादा ही हैं, ओके. ये हम कर लेते हैं आपका. तो ये क्वेश्चन है आपका 41, क्योंकि ये मेरे को पता है, देखो इसमें सीधा 3 सेलर्स ये कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे, छोटा मोटा ही बेच रहे होंगे, तो ये मैं ट्राई कर सकती हूँ. अगर एक भी लाइन में मुझे लगा ये फंस रहा है, मैं वहीं छोड़ दूँगी. ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ होती है. लैपटॉप बैग और ट्रैवल बैग, ओके. लैपटॉप बैग और ट्रैवल बैग वो बेच रहे हैं, ओके. ऑन अ सर्टेन डे C सोल्ड 180 बैग्स, एक दिन C है वो 180 बैग्स बेचता है टोटल, ओके.
तो 180 टोटल हो गया है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रैवल बैग्स। तो ट्रैवल बैग्स इक्वल है ए के। ओके, नंबर ऑफ लैपटॉप बैग सोल्ड बाय ए इज इक्वल टू द सी विच इज टर्न is 50% more than the number of travel bags sold by C। क्या क्या क्या? नंबर ऑफ लैपटॉप बैग सोल्ड बाय ए, ओके, मान लो ये x है, इज इक्वल टू दैट बाय C। ओके, C के इक्वल है, ठीक है, विच इन टर्न इज 50% मोर देन द ट्रैवल बैग सोल्ड बाय C। ओके, ये 3 और 2 की रेशियो में बंटेगा भाई, तभी तो 50% मोर है। तो 2 इस साइड, तो 3 1 5 5 3 15 15 36 आ गया। तो ये आपका 108 आ जाएगा। आ गई समझ में? 3 और 2 में बंट जाएगा वो ट्रैवल लैपटॉप और ट्रैवल बैग सी का। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रैवल बैग सोल्ड बाय बी टू सी। बी टू सी का जो यहाँ पे ये कितने आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं। बी टू सी है वो 3 और 1 हैं, तो 3 दूनी 6 3 6 18 186 रुको 3 7 21 216 आ जाएगा ट्रैवल बैग बी के। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप बैग सोल्ड बाय सी ए टू बी ट्रैवल बैग, नंबर ऑफ लैपटॉप बैग जो है ए टू बी, तो ये होगा 3 3 9 3 6 18 4 6 24 2 144 आ जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी लैपटॉप बैग बी सोल्ड, तो 6 4 10 4 5 6 360 बेचे हैं उसने। लैपटॉप बैग है 144, मैंने टोटल कर दिया। टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय ए ने जो टोटल बैग बेचे हैं वो आपके बेचे हैं 288। इस नंबर ट्रैवल बैग बी और सी ने जो टोटल बेचे हैं वो भी 288, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप बैग सोल्ड बाय लैपटॉप ना, तो 8 8 16 4 20 4 5 6 3, तो 120 आ जाएगा। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ट्रैवल बैग सोल्ड बाय ए टू बी ट्रैवल बैग, 3 6 18 3 7 21, ओके, 2 3 6 2 6 12 30 15 और 15 16 ट्रैवल बैग ए टू बी के बीच में, तो 6 3 18 6 3 18 6 6 36 6 5 और 6 आ जाएगा, 5 और 6। If C sold each laptop bag for 50 rupees, ओके, तो ये आ जाएंगे 5400 के, एंड ट्रैवल बैग 100 रुपीज़ के, तो ये आपके 18,000, वो 54,000 आ रहा है। देन फाइंड द टोटल वैल्यू जनरेटेड बाय सी की बात हुई थी, मैं ए को लेके बैठी हूँ। 50 बैग लैपटॉप, तो ये 0, तो 5400 ही आ रहा था, और उसका जो 100 बैग आ रहा था तो वो 7200 आ रहा था, तो ये 12600 आ रहा है। ओके, ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो -2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 +4 6 8, तो ये डबल हो रहा है, 16 प्लस कर देंगे, 16 प्लस करेंगे तो 6 7 8 4 5 6 5 58 आ जाएगा आंसर। ओके, ये मल्टीप्लाई 8 40 प्लस हो रहा है, 60 प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई 1.5 12 6 60, मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 होगा ये। 47 की अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई 1.5, तो 180 और 9 270 आ जाएगा ये। मैथ्स और रीजनिंग की सबसे खास बात यही है, आंसर मैच नहीं करेगा अगर नहीं आएगा, तो एक्यूरेसी थोड़ी सी पता लग जाती है। ओके, 48 क्वेश्चन की बात करें तो -5 हो रहा है, -10 हो रहा है, और यहाँ पर आते आते ये माइनस हो गया 25, तो 15 और 20 माइनस करें तो चल जाएगा क्या, -10 15, हाँ -15 अगर हम माइनस करते हैं तो भी 180 आता है। ये इजी है ना। 2 4 8 +1 हो जाता है, 2 5 10 2 6 12 1 13 -4 हो जाता है। नहीं ये तो नहीं होगा। 2 1 का स्क्वायर +1 नहीं, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का क्यूब +1, ओके, यही 2 का क्यूब प्लस। देखो सबसे एक बात बताती हूँ, जब ये ऐसे नंबर बढ़ रहे हो ना, देखो मुझे पता है क्या, 126 216 सबसे पास है, ये 216 है ना, ये आपका 6 का क्यूब होता है, 125 आपका 5 का क्यूब होता है, 64 आपका 4 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब +1 आएगा 28। आई समझ में? ये थोड़ा सा अगर आप करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है।
यहाँ पर प्लस आपका 10 हो रहा है। ओके, ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, 50th। ये आपका प्लस 11 हो रहा है और नहीं माइनस 11 हो रहा है, और यहाँ पर आपका माइनस हो रहा है 14। 2 नंबर यहाँ चाहिए, तो 12 और 13 आ जाएंगे। यहाँ माइनस हुआ था प्लस 12 होगा, प्लस 12 तो 22 आंसर आएगा। मुझे लगा नहीं है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है आपका 51 क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये आपका मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है, ये आपका हो रहा है 8 16 8 6 8 48 6 चौक 24, मल्टीप्लाई 6 हो रहा है। तो 4 और 5 मल्टीप्लाई 4 कर दो, 4 चौक 16 4 दूनी 8 1 9 96 आ जाएगा। ये नेक्स्ट है आपका, ये मैं यहीं बॉक्स में कर लेती हूँ, सीटें खराब इतनी क्यों ही करनी है। मैं सीटें बहुत बचाती हूँ, एग्जाम में भी बचाती हूँ मुझे, मेरी आदत है। लाइक जितना कम लिखेंगे ना उतना ईजी पेपर होगा, ईजी नहीं जल्दी होगा। ग्रास ऑपर्स और क्रिकेट, जबकि ग्रास ऑपर का इन्होंने नंबर दे रखा है और परसेंटेज ऑफ ये क्रिकेटर्स की परसेंटेज दे रखी है, तो एक अकॉर्डिंग इनकी परसेंटेज लिख लेते हैं हम। ग्रास ऑपर्स जो है वो परसेंटेज के हैं 52, और इसमें है 45, और इसमें है 60, और इसमें है 55। बस ये लिख लेते हैं, इनका कंपैरिजन अच्छे से हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स एंड ग्रास ऑपर 2011 में अगर हम बात करते हैं, इनकी लिख लेती हूँ मैं 40-45, तो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 4%, और ये आपका था 52 के परसेंट के बराबर। 416 52 का था, 4 एकम 4 4 12 13 को अगर 416 को 13 से काटते हैं 13 26 33 39 13 26 32 आ रहा है। ईजी हो जाता है, आप देख लेना, इसको देखना आप मेरे उसमें कि मैंने कितना कैसे किया। इसको ना मैंने परसेंटेज में नंबर से नंबर बहुत बड़े आ जाते, जबकि परसेंटेज छोटी छोटी हैं, तो कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स इन जो भी है 2012 में, तो आपका 432 था, वो आपका 45 के बराबर था, तो कट कर दो, तो ये 9 आ जाएगा। 9 चौक 36, 13 में से 6 गए 7 9 8 72, तो ये आपका आता है 8 4 12 528। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ग्रास ऑपर्स, ये मुश्किल आ गया, मुश्किल 12 में तो हमने निकाल ही लिया, 428 आ गया है। 13 की अगर मैं बात करूं तो 6 नीम 54, 9 चौक 36, 360 आ रहा है, क्योंकि देखो 60 आ रहा है ना, सीधा सीधा ही दिख रहा था। ये 55 के बराबर है। 396 जो है वो 11 कर लेते हैं, ऊपर 45 तो 9, ये 3 और 6 36, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 54, 9 एकम 9 98 27 27 और 5 32, तो 6 4 10 11, 3 3 6 4 10 1112, जबकि इन्होंने एवरेज पूछा है। 3 3 9 3 7 21 नहीं आया। 12 13 14 का इन्होंने ग्रास ऑपर्स का पूछा था। ओह शिट ग्रास ऑपर्स का पूछा इन्होंने, मैंने उसका कर दिया 432 540 396 कर दी गलती, 4 5 6 7। पर यहाँ पर वही होता है ना कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, हड़बड़ा नहीं जाना है, आराम से करो। हो गई गलती, हो गई है। 5 4 9 10 3 13 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 456 आंसर आएगा। यहाँ से यही सीखने को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इट्स ओके, काम डाउन रहो, गलती हो गई है, ज़्यादा मत बिगाड़ो उस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ क्रिकेटर्स इन द इंसेक्ट्रियम इन 2014 में जो मैंने क्रिकेटर्स निकाले थे वो मैंने निकाले थे 324। ये देखो काम आ गया ना, गया कहीं नहीं है, वेस्ट कहीं नहीं हुआ है। वॉज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट इन 2013, तो 2013 में मैंने 360 तो वो निकाले थे और 540 वो निकाले थे, तो ये 5 7 8 9 900 आ गया। 900 का कितना परसेंट है यही तो पूछ रहे हैं। 9 30 27 9 6 54 36% आ गया। ये देखो इजी हो गया ना क्वेश्चन, क्योंकि काम आ गया, हड़बड़ाहट कर देती तो शायद गलत हो जाता। इफ नंबर ऑफ क्रिकेटर्स इन इंसेक्ट्रियम 2014 वॉज 150% मोर देन 2013, तो 2013 में जो मैंने निकाले थे वो 360 निकाले थे, इससे क्या है 150% मोर है, तो इसका 150% 100% हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 6 12 8 2 3 3 6 3 और 900 हो जाएंगे। देन फाइंड नंबर ऑफ क्रिकेट्स 900। ओके, ये आपका क्वेश्चन है 57। माइनस प्लस 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 के साइन आ जाएंगे, और ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस और प्लस के आ जाएंगे, तो ये ज़्यादा इजी है करना। माइनस का बड़ा आना चाहिए और टोटल 13 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 13 और का डिफरेंस आता है 6 5 नहीं 2 और 15 का, तो 2 माइनस का, इसमें 2 और 15 आ गए, और इसमें अगर मैं देखूँ प्लस प्लस के आने चाहिए दोनों, तो
3 3 9 3 और 32 आ रहा है। कांट डिटरमाइन। ठीक है 58। तो इसकी देखो पहले स्क्वायर करते हैं, तो x का स्क्वायर √5 आ जाएगा। ठीक है, √ प्लस माइनस का 5 बेसिक है ये। तो माइनस प्लस से अगर हम बात करते हैं तो दोनों माइनस प्लस के प्लस प्लस आते हैं, 5 दूनी 10। देखो √5 है ना प्लस का, वो 2 प्लस से बड़ा होता है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आएगा यस। प्लस माइनस से माइनस प्लस आएंगे तो 33, 11 और 3 ही आ रहा है, 11 का माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। और y √ है तो इस साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये है आपका y greater than x। ठीक है 60 क्वेश्चन की बात करूँ, माइनस प्लस से प्लस प्लस इसमें आ जाएंगे 6 और 5, और नीचे वाले की अगर मैं बात करती हूँ तो ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस, तो इसमें भी प्लस प्लस के तो ये आ जाएंगे 5 चौक 20। तो x greater than equal than y आ रहा है। ओके अब मैं 61 क्वेश्चन की बात करूँ तो प्लस प्लस से माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, इसमें आपका आ रहा है 10 और 2, और इसमें आ रहा है आपका 12 और 10। सीधा सही आंसर है। ठीक है, लेकिन 10 12 2, ये 10 दोनों से बड़ा है, 2 दोनों से बड़ा है 10। x greater than equal than y। ओके इतने सारे दिए हुए हैं भाई इन्होंने। तो यहाँ पर अगर हम देखें 62 का तो प्लस प्लस आ रहा है, तो ये आपका 8 7 56 आ जाएगा, और ये 729 9 का होता है तो प्लस का 9 आ जाएगा, तो y greater than x हो जाएगा दोनों से। ठीक है, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ सिल्वर मेंबरशिप, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इट्स ओके। ये वाला जो हमें होता है ना, ये वाला मत पढ़ा करो, क्योंकि जिन चीज़ों में इनमें ये नीचे जो चीज़ें दी होती है ना, बस इतना ही इसमें काम लायक होता है, काम के जो लायक होता है, तो यही चीज़ें पढ़कर भी हमारा सॉल्व हो जाता है, ये मत पढ़ा करो। ठीक है, नंबर ऑफ सिल्वर मेंबरशिप आपकी ब्लू है, गोल्ड ये है, तो ये गोल्ड जैसा दिख रहा है, अब बस याद रखना है हमें। नंबर ऑफ गोल्ड मेंबरशिप सोल्ड बाय इन अप्रैल में 456 उन्होंने सॉल्व की थी, 63 है। ठीक है, इसका मैं डाटा नोट अलग से नहीं कर रही हूँ क्योंकि गिवन है डायरेक्ट। मच परसेंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स सोल्ड बाय जनवरी में उनसे टोटल जो सेल हुई है वो 8 10 9 16 3 3 6 1 7, हाँ सही है 760 हुई है। तो इसका ये कितना परसेंट है, यही तो इन्होंने पूछा है। 2 3 6 2 8 16 2 4 2 4 2 8 16 2 1 2 चौके 8 114 19 के पहाड़े में आता है ये 6 पे 60 आ जाएगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सिल्वर मेंबरशिप सोल्ड बाय क्लब इन मे एंड फेब्रवरी, मे और फेब्रवरी। तो मे में 424 है और उसमें वो जो है वो आपकी 352 है। सिल्वर की पूछी है ना, हाँ सिल्वर की। तो ये आपका कट होगा 2 से ही काट लेते हैं, 4 5 20 4 3 4 चौक 16 53 44। फाइंड द नंबर ऑफ गोल्ड मेंबरशिप सोल्ड बाय द क्लब इन फेब्रवरी एंड मार्च। फेब्रवरी और मार्च में गोल्ड 416 और 472। तो ये डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं 6 7 8 7 8 4 8 888। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ सिल्वर मेंबरशिप सोल्ड बाय मार्च अप्रैल में सिल्वर की पूछी है, तो ये और ये। ठीक है, तो 8 8 16 4 20, ये डायरेक्ट प्लस कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, देखो 8 लास्ट वाला 8 16 4 20 हासिल 2 2 2 4 6 6 4 10 हासिल 1 4 1 5 6 7 8 4 12। ठीक है 1200, जबकि इन्होंने पूछा क्या है 400 आना चाहिए था आंसर। तो चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। मार्च अप्रैल और मई ही पूछा है ना, फिर से गलत रिस्क नहीं लेना है, मेरे को एक्यूरेसी बहुत प्यारी है। ठीक है 8 8 16 4 20 2 2 4 6 6 4 10 4 4 8 4 3 12। आंसर तो मैं कहती 300 ही आना चाहिए था, 400 आना चाहिए था, 400 नहीं था ना उसमें, नहीं था। इफ़ द नंबर ऑफ टोटल गोल्ड मेंबरशिप सोल्ड बाय द क्लब इन मे वॉज 80% दैट इन जून, 80% इन दैट, तो ये 536 है 8 के बराबर है। ठीक 80 के बराबर है। तो देन फाइंड द गोल्ड मेंबरशिप इन जून में कितने बिके होंगे, तो ये होगा 8 5 4 8 6 48 8 56 670। ओके ये अब हम करते हैं, क्वेश्चन है 68। अ जार कंटेन 120 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 120 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इफ 20% ऑफ द एल्कोहल इज टेकन। तो 24 उन्होंने ले लिया है, हमारा पीछे रह गया 96 एंड इज रिप्लेस्ड विद द 26। तो ये आपका होता है 4 चौक 16। इनकी जो बनती है
ये बन जाती है 4 और 1 रेशो, एंड द सेम प्रोसेस रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, 2 बार फिर से वही रिपीट होती है, ठीक है। तो -24 ही फिर से निकालेंगे ना, मैं नहीं कर रही हूँ ये क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है, ये सच में मुझे मुश्किल लगता है। तो 69 क्वेश्चन करती हूँ मैं। टाइम टेकन बाय ए एंड बी अलोन, ओके, और बी के 10 और 12 है। इफ दे ऑल्टरनेट डेज, स्टार्ट विद द बी, स्टार्ट विद द बी, ये बस हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 5 और 6 11, तो ये आपका 11, 5 तक तो ले जाएंगे, 5 10 दिन में तो ये आपका काम करेंगे 55, ठीक है। जबकि 11वें दिन जो टर्न आएगी वो आएगी बी की, तो 5 ही तो रह रहा है, तो 11 दिन लग जाएंगे उनको। अगर ए ले लेते ना आप तो 5/6 हो जाता, आंसर बिगड़ जाता। 150 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट थ्राइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जो x है उसका जो 3x है इज द ट्वाइस ऑफ द सेकेंड पार्ट, ट्वाइस ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो 2y है। इनके बीच का जो रेशियो होता है वो 21 और 16 होता है। 3x डिवाइड बाई में 2y इक्वल टू 21, ये। अच्छा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से ना कर लूँ ये। 20 130 130, तो 2 6 12, 2 5 10, 85। इसका जो ट्वाइस है और इसका जो, ठीक है, तो ये 21 और 16 होना चाहिए किसी भी एंगल से। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 7 35, नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर डिफरेंस मैं 10 का लेती हूँ 170 और 80, तो इसका ट्वाइस ये आ जाएगा, नहीं इसका थ्राइस आना चाहिए और इसका ट्वाइस आना चाहिए, तो 0, हाँ ये आ रहा है डिफरेंस, ऑप्शन से सही रहा। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे फॉर्मूले सच में इतने याद नहीं रहते हैं, सच में नहीं याद रहते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड द बिजनेस, ए और बी है उन्होंने टुगेदर स्टार्ट किया है कोई बिजनेस 3 और 2 में। 9 months later they both invested 500 more, तो 3x क्या का 3x 27x आ जाएगा, ये 18x आ जाएगा, फिर 27x प्लस में 500 और उन्होंने किए हैं। बिगड़ गया सौदा बिगड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन 400 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 12 सेकेंड और 60 मीटर्स। पता है मेरा मन नहीं कर रहा करने का। ए बीट्स बी, ए ने, तो ये आपका होगा अगर मैं करती हूँ 72, नहीं पता, नहीं कर रहे हैं। 24 का प्रॉफिट तो 96 आ जाएगा, 16, ये वैल्यू एक एप्पल की 6 आ रही है, तो 9 आना चाहिए। शिट, लास्ट का आंसर 9 था, उस क्वेश्चन का आंसर 9 था, मुझे रिमेम्बर है। आंसर आ गया क्या? ये आंसर आ गया, 3 क्वेश्चन गलत, एक्यूरेसी बिगड़ गई। आंसर आ गया है, ओके। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं क्या हो गया इसके साथ। हमारा आंसर ये देख लेते हैं, परसेंटाइल क्या रही है। 95.65, 66 हमने किए थे 3, जिसमें से गलत हो गए हैं, तो हमारा जो स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 62.725। एनालिटिक्स में जाते हैं। एनालिटिक्स की अगर हम बात करते हैं देन क्वाइट गुड। और मैथ्स में परसेंटाइल कम रही है, ठीक है, इसमें तो ठीक है, इसमें कम हुई है, देखो 893, जबकि 5,000 के लगभग दी है, 900 के बराबर आई है कुछ, तो अच्छी, ठीक है। ये टोटल स्कोर है, अच्छा है जो भी है। बाकी आप अपना शेयर कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में जाकर आई नो मैंने थोड़ा सा सिस्टम, क्योंकि देखो मैं अभी जहाँ बैठी हूँ ना वहाँ गर्मी बहुत है और मैं थोड़ा सा इट्स ओके टोटली चलता है, फिर भी अच्छा रहा। एंड यस, अभी अपना प्लीज़ स्कोर शेयर करना सेम मॉक के, और मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सेम मॉक का आप दे सकते हो। और
उसके बाद में जो मैं बात कहूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स रहो, क्वाइट रहो, वो होता है ना कि थोड़ा सा काम रहो चीज़ों के साथ। वही मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद के साथ थोड़ी सी बातें करो, जब चीज़ें सॉल्व करो तो बात खुद से सॉल्व करोगे ना, खुद से बातें कर करके कोई चीज़ सॉल्व, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो ज़्यादा हमारी कंसिस्टेंट मतलब फोकस बना रहता है, उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा रहता है, माइंड वहाँ ज़्यादा रहता है, अलर्ट रहता है, तो चीज़ें ज़्यादा ईजी लगती हैं। ठीक है, ट्राई करना, सच में मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। बाकी होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कल हमारा नेक्स्ट मॉक रहेगा, और ये मॉक प्लीज़ देना, प्लीज़ प्लीज़ सब देना, और अपने मार्क्स शेयर करना, ठीक है, कि आपके मार्क्स क्या रहे और क्या जो भी रहा। ठीक है, मैं देखूंगी ये मेरे इतने लोगों ने दिया है, इसके बाद कितने और लोगों ने दिया है, आई विल चेक इट, कल ही चेक करूंगी मैं कल के मॉक में। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय।